तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी कैसे इंडियन सोसाइटी तुम्हें एक इंसान बनाना चाहती है। और मैंने देखा भी, तुम सबने देखा कि कैसे बंगाल में से जो सरकारी स्कूल में मिड डे मील मिलता है बच्चों को फ्री सरकार की तरफ से, उसमें से एग्स को हटा दिया गया है। अब देखो भाई, जो एग्स है ना वो एकदम सुपर फूड है। उसकी जो मतलब एक तो भाई चीप है, ठीक है, 5 से 10 रुपए के बीच में एक अंडा मिल जाता है ना। उसमें 6 ग्राम प्रोटीन होता है ना, हाईएस्ट क्वालिटी का प्रोटीन। जो 6 ग्राम प्रोटीन है वो तुम्हारे शरीर को पूरा रहेगा। 6 ग्राम है तो 6 ग्राम लगेगा। 100% बायोअवेलेबिलिटी और किसी फूड में बहुत कम होती है, ठीक है। प्लस प्रोटीन छोड़ो, चलो तुम विटामिन न्यूट्रिएंट्स इतने सारे मिलते हैं इससे, वो और किसी फूड में मिल ही नहीं सकते भाई। और कोई फूड की टक्कर का है ही नहीं मीट के अलावा। और मीट तुम दोगे नहीं, जब एग्स ही नहीं दे दो मीट कहाँ से दे दोगे। प्लस वो चीप नहीं है मीट। अब चलो प्रोटीन तुमने सोया से ला दिया, पनीर दे दिया, उसमें से हो गया प्रोटीन, लेकिन जो बाकी विटामिन न्यूट्रिएंट वगैरह हैं ये सब कहाँ से दोगे भाई। एग्स में जो मिल लेते वो पियो दो। अब देखो इन्होंने सिर्फ अंडे ही नहीं हटाए भाई, इन्होंने दाल भी हटा दी, ये बोल के कि भाई इसमें तो बहुत ज्यादा प्रोटीन है, इसको हमें हटा देना चाहिए। अब देखो भाई, देखो ये सीधा सीधा हमारी जनरेशन को कमजोर करने के लिए हो रहा है। हमारे जो इंडिया की मतलब जेनेटिक्स वगैरह है, जो जनरेशन है, हमारी एवरेज हाइट इतनी कम है, हम इतने ज्यादा कमजोर देखे जाते हैं इंटरनेशनली भाई। ये सब क्या है, हमारी डाइट की वजह से ही तो है। और जब तक बेकार किया जाता है हमारी डाइट को। अब देखो जो भी हमें मिल रहा था डेयरी वगैरह से, ये सब प्रोटीन वगैरह, उसको भी हटा रहे। स्कूलों में भाई एग्स मिल लेते इतने बढ़िया प्रोटीन का सोर्स, वो भी हटा दिया। ये सीधा सीधा हमला है हमारी जनरेशन को कमजोर करने के लिए। हमारी जनरेशन क्या होगी, कमजोर होती चली जाएगी। प्रोटीन नहीं है, काब्ज खाए जा रहे हैं, सब साले स्किनी फैट बन जाएंगे। और फिर जो ये फॉरेनर वगैरह हैं, जो फॉरेन कंट्रीज है, वो में ऐसी रेसिज्म हमारे साथ होते रहे, क्योंकि हम कमजोर हैं, हमारा शरीर कमजोर है कंपेयर टू जो फॉरेन के लोग हैं उनसे। हमारी एवरेज हाइट इतनी कम है, मसल मास इतना कम होता है हमारी बॉडी में, ज्यादातर लोग हमारे स्किनी फैट हैं। ये सब कोई देख ही नहीं रहा भाई, सीधा सीधा डाइट एकदम चेंज। और मैं कह रहा हूँ कौन वाले को क्यों दे दिया भाई, वो उनका काम डाइट बनाना थोड़ी है, उनका काम तो भाई भक्ति करवाना, तो भक्ति करवाओ ना। देखो मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि भाई ऐसे तो हमारी पूरी जनरेशन थी कमजोर पैदा होगी, कमजोर हो जाएंगी। देखो स्कूल में जो हमारी जनरेशन पढ़ रही है पहले, वो कमजोर हो गई क्योंकि डेफिशिएंसी वगैरह वगैरह। आने वाली जनरेशन में वो भी डाइट फॉलो करेंगे तो ये भी कमजोर हो जाएंगी। अब देखो हमारे देश में इतने डेफिशिएंसीज है ना, मतलब एवरेज बंदे को इतनी डेफिशिएंसी है, एवरेज इंडियन को भाई पूछो मत। प्रोटीन की डेफिशिएंसी हमारे यहाँ, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमारे यहाँ, आयरन की हमारे यहाँ, B12 की हमारे यहाँ, इतनी ज्यादा डेफिशिएंसीज है कि भाई हमारे यूथ का दिमाग कैसे शार्प चलेगा भाई। शार्प चाहिए ना माइंड, किसी को आगे बढ़ना है तो माइंड से चलना चाहिए, बॉडी से चलनी चाहिए, तभी तो तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारा देश आगे बढ़ेगा भाई। जब जनरेशन में ही जान नहीं रहेगी तो कहाँ से। क्योंकि हम तो डेफिशिएंसी से लड़ेंगे ना पहले, जब तक दिमाग सही से सही चलेगा कैसे भाई आगे बढ़ोगे, कैसे टेक्नोलॉजी में चाइना को मुझे छोड़ोगे। तो इसलिए भाई ये जो बकवास डाइट दे दी गई है ना, इनको फॉलो मत करोगे। बंगाल से देख रहा है तो भाई खुद अपने जो ये स्कूल जाने वाले बच्चे हैं इनको 1-2 अंडे रोज खरीद के दे करो, थोड़ा खर्चा कर लो, कोई बात। अब देखो जो ये डाइट बच्चों को दी जा रही है मिड डे मील में, उसका मैं और तुम कुछ नहीं करते क्योंकि ये सरकार की तरफ से कंट्रोल होता है, तो सरकार इसको कुछ करती है। मैं और तुम नॉर्मल लोग हैं, लेकिन तुम सिर्फ एक काम कर सकते हो कि भाई थोड़ा खर्चा कर लो, अपने जो बच्चे हैं भाई उनको टिफिन में रोजाना पैक करके कुछ ना कुछ प्रोटीन सोर्स दे दे करो। अंडे, जो भी प्रोटीन सोर्स होते हैं भाई, अंडे पनीर इतने सारे हैं, तो कुछ ना कुछ अपने बच्चों को भाई दे दिया करो, अपने उनके टिफिन बॉक्स में रख दिया करो, उनके डेली डाइट में ये सब शामिल करो। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय दोस्तों।